ये वो दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफर बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिया और नया कैमरा खरीद लिया। अब सुनते हैं राकेश की कहानी उसी की जुबानी। मैंने नया कैमरा लिया था और उस समय में अपनी आसपास दिखने वाली हर चीज और इंसान, जानवर वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को प्रोफेशनल फोटोग्राफर समझने लगा था। लेकिन मेरी ये खुशी तब खत्म हो गई जब मेरे कैमरे में एक भयानक प्रेत कैद हो गया। पता नहीं ये कैसे हुआ और वो प्रेत कहां से मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन इसकी वजह से मेरे फोटोग्राफी का शौक मेरा सबसे डरावना एहसास बन गया, जिसे मैं जब भी याद करता हूं तो कांप जाता हूं। जब मैंने पहली बार उस प्रेत की तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें मुझे ध्यान से देखने पर दो आंखें दिख रही थी और वो आंखें गुस्से से मेरे कैमरा के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो को जल्दी से डिलीट कर दिया और कैमरा को कबर्ड में रख दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कबर्ड से धीरे धीरे आवाज आने लगी। मैं बहुत ही डर गया था और डरते डरते मैंने कबर्ड का दरवाजा खोला तो देखा कि कैमरा कवर में से बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस करके फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम से बाहर निकल गया और घर के सारे लोगों को जगा दिया। ये पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरा चेक करने लगे, लेकिन मेरा कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा वहम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा वहम ही है। दूसरे दिन दोपहर में मैं नदी के तट पे बैठ के कैमरा से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद मैं कैमरा में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिया था वही भयानक फोटो मेरी कैमरा मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उस फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखे तो मेरे पैर थर-थर कांपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। ये वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने पापा से बात की थी और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आंखों वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरा लेके सीधा पापा को दिखाने के लिए गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफी गुस्सा हुए और मुझे बोले कि अगर तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफों वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। अब तो धीरे धीरे बंद कबर्ड में से फोटो क्लिक की आवाज आने लगी। मुझे पता था कि ये कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं पारलौकिक घटनाओं को न मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने की सजा तुझे तेरी जान देके देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले ही यह मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपए में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 रुपए में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तरीके से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा है कि कहीं वो कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। आप लोगों को क्या लगता है, क्या कैमरा बेचने से मेरे सिर से उस प्रेत का साया दूर हो चुका है?